गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल द एग्जाम ट्यूटोरियल पर। जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे हमारे वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। पीसीएस प्री एग्जाम 2023 के लिए सेकंड पेपर जो क्वालिफाइंग नेचर का है उसमें हम हिंदी कर रहे हैं, उसमें हम सामान्य हिंदी कर रहे हैं। सन 2018 तक का क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आगे हम सन 2019 का क्वेश्चन हम करेंगे। शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें है संधि विच्छेद। संधि विच्छेद है मात्र ऋणाम। मात्र ऋणाम का संधि विच्छेद होगा मात्र धन ऋणाम। मात्र धन ऋणाम। अगला है गमला और आल्पीन। गमला और आल्पीन पुर्तगाली भाषा का शब्द है। गमला और आल्पीन पुर्तगाली भाषा का शब्द है। देखिए, यही क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो। तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो। इसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया? क्रिया विशेषण का। खिड़की का पर्यायवाची है खिड़की, झरोखा, वातायन। अगला है रामचरितमानस की रचना। रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में हुई है। अभ्यंतर का विलोम बाय होता है। ऐसे शब्द जो उच्चारण और वर्तनी की दृष्टि से समान हो और उत्पत्ति और अर्थ की दृष्टि से भिन्न हो उन्हें हम समरूप या समुच्चारित शब्द कहेंगे। उन्हें हम समरूप या समुच्चारित शब्द कहेंगे। अगला है शुद्ध वाक्य। शुद्ध वाक्य है चहार दीवारी पार एक सुंदर इमारत है। चहार दीवारी पार एक सुंदर इमारत है। उपरयुक्त वाक्य का संज्ञान लें। शिक्षणेतर कर्मचारी आज शाम को एकत्र होंगे। अगला है हंस पद विराम चिन्ह प्रयोग होता है। हंस पद विराम चिन्ह है जिसमें प्रयोग होता है। लिखने में अक्षर छूटने का संकेत देने के लिए हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे जब हम लिखते हैं तो कोई शब्द छूट जाता है तो बीच में ऐसे का चिन्ह लगा देते हैं, यही है हंस पद का चिन्ह। अगला है पीताम्बर। पीताम्बर में समास से कर्मधारय। बच्चा शब्द का तत्सम रूप है वश। व्यंजन का उच्चारण तालु है। व्यंजन का उच्चारण तालु है। च, छ, ज, झ, इया। ये सब च, छ, ज, झ, इया का उच्चारण स्थान जो है तालु है। अंक शब्द का अर्थ है। अंक शब्द का अर्थ है गोद, चिन्ह, संख्या। अपनी करनी पार उतरनी। अपनी करनी पार उतरने का अर्थ है अपने कर्म का फल स्वयं भोगना। अपने कर्म का अर्थ स्वयं भोगना। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है निसंदेह, निसंकोच, उज्जवल। महत्व नहीं है। महत्व ऐसे लिखा जाएगा। शुद्ध शब्द ऐसे महत्व होगा, ऐसे लिखेंगे तो गलत होगा। अगला है सन 2020 का परिताप। परिताप का अर्थ है संताप। परिताप का अर्थ है संताप। कभी न कभी में क्रिया विशेषण है तो यौगिक क्रिया विशेषण है। विवृत। विवृत स्वर है ओ। विवृत स्वर किसे कहेंगे? ओ को। जगत धन ईश। जगत धन ईश बराबर जगदीश होगा। इसमें व्यंजन संधि है। इसमें कौन सा संधि है? व्यंजन संधि होगा। काम के लिए प्रयुक्त शब्द है। काम के लिए प्रयुक्त शब्द है कामना, कार्य, इच्छा। वृषण का विलोम रुच्छ होता है। यथाशक्ति में समास अव्ययी भाव समास। 8 कनौजिया 9 चूल्हे। 8 कनौजिया 9 चूल्हे लोकोक्ति का अर्थ है अलगाव की स्थिति। अलगाव की स्थिति। अगला है जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया होती है उसे हम धातु कहते हैं। अगला है समवाय शब्द का अर्थ है समूह। समवाय शब्द का अर्थ है समूह। अयोगवाह वर्ण है। अयोगवाह वर्ण है अंग अह। इसे हम अंग अह को अयोगवाह कहेंगे। मूर्धन्य वर्ण है। मूर्धन्य वर्ण है ट, ठ, ड, ढ, अड़, री। से ऋतुर्खा नाम मूर्धा। संस्कृत में ऋतुर्खा नाम मूर्धा। ऋतुर्खा नाम में ट, ठ, ड, ढ, अड़, री ये सब आ जाएंगे। ये मूर्धन्य है। जिजीविषा का अर्थ है जीने की इच्छा। जिजीविषा का अर्थ है जीने की इच्छा। जिघिस्सा का अर्थ है जीतने की इच्छा। और युस्सा युद्ध की इच्छा। परोपकारिता का परोपकार की इच्छा।
अगला है सन 2021 का क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करने, और एक लाइक तो बनता ही, क्योंकि यह बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो इतना तो बनता है कि आप लोग एक लाइक कर दिया करें। चिन्ह सन 2021 का है चिन्ह अल्प विराम। अल्प विराम का चिन्ह ये है, ये कोष्ठक का चिन्ह है, संक्षेप सूचक का चिन्ह है, योजक का चिन्ह है। उत्कर्ष का विलोम होता है अपकर्ष। उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष होता है। आजीवन में समास है अव्ययी भाव समास। जिजीविषा का अर्थ है जीने की इच्छा। उसने नहाकर भोजन किया। उसने नहाकर भोजन किया पूर्वकालिक क्रिया है। बहती गंगा में हाथ धोना मुहावरे का अर्थ है अवसर का लाभ उठाना। गमन का विलोम है आगमन। गमन का विलोम है आगमन। शुद्ध वाक्य है रामचंद्र शुक्ल ने अनेक ग्रंथों की रचना की। इससे पूछ लेता है रामचंद्र शुक्ल ने अनेकों ग्रंथ की रचना की, तो वो गलत हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल ने अनेक ग्रंथ की रचना की, तो यह शुद्ध वाक्य है। स्वार्थ में संधि है। स्वार्थ में संधि है तो दीर्घ संधि है, और इसका संधि विच्छेद है स्वधन अर्थ बराबर स्वार्थ। कृष्णायन। कृष्णायन उत्तर प्रदेश की अवधी बोली में लिखी गई है। कृष्णायन यूपी की अवधी बोली में लिखी गई है। अगला है अज का अर्थ है जिसका जन्म ना हो। जिसका जन्म ना हो दशरथ के पिता ब्रह्मा विष्णु महेश बकरी, ये सब अज के पर्यायवाची हैं। सही युग्म को पहचानिए। गलीचा का पुर्तगाली है। आल्पिन भी पुर्तगाली भाषा का है। गलीचा भी पुर्तगाली भाषा का है। देवता का पर्यायवाची शब्द है। देवता का पर्यायवाची शब्द है विबुध, सूर्य, देव, अमर, वसु, लेख, आदित्य, निर्जर। अगला है हो सकता है वह आया हो। वाक्य है तो यह संभाव्य वर्तमान है। हो सकता है वह आया हो तो वह संभाव्य वर्तमान, क्योंकि इसमें संभावना बताई जा रही है। जब वाक्य में संभावना प्रकट हो तो उसे हम संभाव्य कहेंगे। शुद्ध वर्तनी शब्द है घनिष्ठ। शुद्ध वर्तनी शब्द है घनिष्ठ। कवयत्री का शुद्ध रूप है कवयित्री। चिन्ह का चिन्ह, ईर्षा का ईर्ष्या। हिंदी शब्दकोश में 6 का क्रम आता है। हिंदी शब्दकोश में 6 का क्रम आता है, तो क वर्ण के बाद आता है। 6 का क्रम क वर्ण के बाद आता है। तत्सम तद्भव का शुद्ध रूप है। तत्सम तद्भव का शुद्ध रूप है। अवश्याय का तद्भव ओस होगा। नक्षत्र का तद्भव नखत होगा। एकाधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। एकाधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है तो व्याकरण में तो बी धन आ बराबर करण। इसमें बी और आ 2 उपसर्ग है, एक से अधिक है तो बी धन आ बराबर करण। इसमें व्याकरण में बी धन आ 2 उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। अनुकरण, अनुकरण, अनुधन करण। निहत्था, निधन हत्था। आगमन, आधन गमन। अगला है सन 2022 का क्वेश्चन। कुछ शब्द शुद्ध शब्द हैं। शुद्ध शब्द हैं लब्ध प्रतिष्ठ। लब्ध प्रतिष्ठ। अविकारी। अविकारी वे शब्द होते हैं जो सदा एक जैसे ही रहते हैं, अर्थात जिनमें प्रायः कोई परिवर्तन नहीं होता है, वह अविकारी शब्द होता है। अविकारी शब्द मूलतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक जिसे योजक चिन्ह भी कहते हैं, विस्मयादि बोधक जिसे द्योतक भी कहते हैं। अगला है विकारी। विकारी वो शब्द होते हैं जिनमें विकार अथवा कुछ परिवर्तन होते हैं। जिनमें अविकारी वह है जिसमें परिवर्तन नहीं होता, और विकारी वह है जिसमें परिवर्तन होते हैं। ये भी 4 प्रकार के होते हैं। पहला है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। अनेकार्थी शब्द पतंग का अर्थ है। अनेकार्थी शब्द पतंग का अर्थ है नाव, पक्षी, पतिंगा, सूर्य, कनकौवा आदि। अगला है बादल के अनेकार्थी शब्द हैं। बादल के अनेकार्थी शब्द हैं तो मेघ है, घन है, जलधर, वारिद, वलद, वारिद, जलद। तत्सम शब्द है काष्ठ का तद्भव काठ होगा। काष्ठ का तद्भव, काष्ठ जो है तत्सम शब्द है, इसका तद्भव काठ होगा। आम का तत्सम आम्र है। हाथ का हस्त है। दूध का दुग्ध है। जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो प्रत्युत्तर। उत्तर मिलने पर दिया गया उत्तर प्रत्युत्तर कहलाता है। फिर से उच्चारित करना प्रत्युच्चारण। फिर से उच्चारित करना तो प्रत्युच्चारण कहलाता है।
किसी को कही हुई या लिखी हुई बात की अपनी बुद्धि से प्रसंगानुकूल अर्थ निकालना यह विकृति कहलाता है। अगला है अशुद्ध से शुद्ध वाक्य है। कैसे हम बदलेंगे? पहला है वह 7वीं कक्षा में पढ़ता है, तो यह क्या है? अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप होगा वह 7वीं कक्षा में पढ़ता है, वह 7वीं कक्षा में पढ़ता है। अगला है सरयू नदी का पाट बहुत लंबा है, तो इसका शुद्ध हो जाएगा सरयू नदी का पाट बहुत चौड़ा है। सरयू नदी का पाट बहुत चौड़ा है। अगला है जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वह जा सकते हैं, तो शुद्ध होगा जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वे जा सकते हैं। मुहावरा है छाती लगाना। छाती लगाना का अर्थ होता है आलिंगन करना। छाती लगाना का अर्थ है आलिंगन करना। छाती पर सांप लौटना, ईर्ष्या के कारण व्यथित होना। छाती फटना, बहुत अधिक दुख या वेदना होना। प्रेरणार्थक क्रिया है जैसे दिलवाना है, चलवाना है, चलाना है, जिलाना है, लिखाना है, लिखवाना। ये सब जब शब्द आएंगे तो वहां पे प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। आदर्शिका का तद्भव शब्द है आरसी। आदर्शिका का तद्भव शब्द है आरसी। देखिए यही क्वेश्चन कई बार रिपीट हो रहे हैं ना, हर ईयर में 2-4 क्वेश्चन रिपीट होना ही है, इसलिए हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको देखकर ही जाना। आँच का तत्सम है अर्ची। अदरक का तत्सम है आद्रक। तालब विवर्ण है च, छ, ज, झ, इय, य, स। तो ये इचू यसा नाम तालू, इचू यसा नाम तालू, तो यह तालब विवर्ण हो जाएगा। इसमें च आ जा रहा है, स आ जा रहा है, य आ जा रहा है, झ, च, छ, ज, झ, इय, य, स। ये सब क्या है? तालब विवर्ण है। पर्यायवाची शब्द है अरण्य। अरण्य का पर्यायवाची होगा कांतार, वन, कानन, जंगल, विपिन, बीहड़, अख्य। सस्य का पर्यायवाची है अनाज, तृण, गुड़, धान्य, रबर, प्रशंसनीय, फसल। कुलीन का पर्यायवाची है खानदानी, अभिजात, संस्कारी, शिष्ट। आभारी का पर्यायवाची है अनुग्रहित, कृतज्ञ, एहसानमंद, उपकृत, कृतार्थ। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि इतना मेहनत किए हैं तो एक लाइक तो बनता ही है, आप लाइक जरूर कर दिया करें। अगला है श्रीयुत का शुद्ध रूप है श्रीयुत। श्रीयुत का शुद्ध रूप है श्रीयुत। किन्नर का संधि विच्छेद है किम धर नर, यह व्यंजन संधि है। पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? तो सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। सौरसेनी अपभ्रंश जो है 3 है, ये पश्चिमी हिंदी है, राजस्थानी हिंदी है और पहाड़ी हिंदी है। पश्चिमी, राजस्थानी और पहाड़ी हिंदी है। और अर्धमागधी जो है अर्धमागधी ये पूर्वी हिंदी है, इसमें 3 है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ बोली जाती है। मागधी में बिहारी हिंदी आता है, इसे भोजपुरी है, मगही है, मैथिली है। अगला है तत्सम तद्भव शब्द है छत्र। छत्र तत्सम, छत का छत्र होगा, चैत का चैत्र होगा, चक्का का चक्र होगा, पत्ता का पत्र या पड़ होगा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों।